हेलो दोस्तों। इस वक्त बजने वाले हैं सुबह के 4:15 और आज है घर वापसी का दिन। तो अभी रेडी होकर हमें धम्मा हॉल पहुंचना है और कुछ टाइम मेडिटेशन करना है। उसके बाद फिर आई थिंक ब्रेकफास्ट होगा और फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और ये देखिए। तो अब मैं चलती हूँ धम्मा हॉल की तरफ और वहाँ से वापस आने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है। हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हुआ विपश्यना कोर्स और अभी जस्ट मैं धम्मा हॉल से वापस आई हूँ। अब फटाफट अपना बैग वैग थोड़ा जो लास्ट मोमेंट का पैकिंग है वो करके और ब्रेकफास्ट करके अब यहाँ से निकलना है। तो आइए उसके पहले मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी सुबह दिखाती हूँ। तो देखा आपने, एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है और एक तरफ चांद के जाने का समय हो रहा है। तो ये पल कितना खूबसूरत होता है। सोचिए हम इस पल को पिछले 10 दिन से जी रहे हैं। फाइनली अब निकलने का टाइम आ गया है। अब इस रूम को भी हम बाय बाय कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आंटी डिस्कस कर रहे थे कि उनके यहाँ की खीर कैसे बनती है। यहाँ पे आज नाश्ते में पोहा, खीर और स्प्राउट्स है और फ्रूट में है केला। तो वही डिस्कशन चल रहा था कि वहाँ की खीर कैसी होती है, क्योंकि आंटी महाराष्ट्रियन है और रायपुर में उनका ये पहला शिविर था। डाल के बनाती है, पत्ती जो रहती है वो मैं जैसे बनाती हूँ ना वो सीख गई बनाना। और हमारे बुद्ध विहार में हम जाते हैं ना तो नहाते साफ किया कि खीर आ गई है ऐसे बोलते हैं। तो वो दिन ज़्यादा ही ले जाते हैं हम बना खीर और पूरी रहती है। बुद्ध विहार है पास में बड़ा सा। तो ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ रायपुर के लिए। मेरे पास व्हीकल तो है नहीं, लेकिन यहाँ कुछ भले लोग हैं जो रायपुर ही जा रहे हैं, तो वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। बस यही तक का विपश्यना का ये सफ़र था। अब आगे इसकी प्रैक्टिस करके इसे कंटिन्यू रखना ये हमारा काम होता है। तो कोशिश पूरी करूँगी कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ और फिर से किसी न किसी विपश्यना सेंटर में या फिर वापस यहीं दोबारा फिर से आना चाहूँगी मैं। तो यूनिवर्स से यही प्रार्थना है कि मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। तो चलिए यहाँ से प्रस्थान की ओर चलते हैं। दीदी बाय, थैंक यू। फाइनली मैं पहुंच गई घर। काफ़ी महीनों बाद मैं घर आई हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद मैं घर आई हूँ। घर आके भी बहुत सुकून मिलता है। तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया वो उन्होंने पूरा घर तक मुझे ड्रॉप किया। अगर वो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उनको थैंक यू सो वेरी मच। विपश्यना की ना एक ख़ास बात है कि आपको वहाँ लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल डे में क्या होता है, हम किसी को बोलते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, अरे यार कौन लेने जाएगा, छोड़ने जाएगा, इस तरह का भाव आता है। लेकिन वो 10 दिन ऐसा होता है ना कि सबका इतना मन बदल जाता है, अंदर के भाव बदल जाते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब खुद ही आके पूछते हैं कि आप कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा या कर दूँगी।
तो इस तरह के लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं अपने घर के कुछ काम में लगती हूँ और फिर देखती हूँ, अगर आगे आज दिन में कुछ हुआ तो मैं व्लॉग करूँगी, वरना इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। आने के बाद इतना काम था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। आपको बताया था ना कि 2-2.5 महीने बाद घर आ रही हूँ, तो साफ़ सफाई तो ठीक है, वो तो चलो हेल्पर है तो वो आके कर देती है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था ना वो अनपैकिंग थी। क्योंकि जब मैं घर से आई थी ना तो ऑलरेडी मेरे 2-3 सूटकेस और बैग्स थे जिसको मुझे अनपैक करना था, क्योंकि मैं फटाफट आके सामान रख के मैं विपश्यना के लिए निकल गई थी। तो वो अनपैकिंग, ओ माय गॉड, मतलब मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा आपको कि मैं एकदम ही थक गई हूँ एक्चुअली, और मुझे भूख भी बहुत लगी है। तो मैंने वो सब किया और उसके बाद अब मैं अपना खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। घर पे कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तो, कोई सब्ज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर फॉर्चुनेटली फ्रिज में आटा रखा था और बाहर 2-3 प्याज थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाजरे की रोटी और प्याज की सब्ज़ी बना लूँ। और दोनों मुझे थोड़ा सूखा सूखा लगा तो मैंने सोचा कि उसके साथ दाल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तैयारी करके रखी है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्याज काट लिया है, यहाँ पे मैंने बेसन सेक लिया है और यहाँ मैंने दाल कुकर में बना ली है। तो बस अब फटाफट बनाती हूँ, फिर मैं खाना खाने के लिए बैठूँगी। क्योंकि हम वहाँ पे बहुत जल्दी सारा चीज़ हो रहा था, जल्दी उठना, जल्दी नाश्ता, जल्दी खाना, तो मेरे को एक्चुअली उनके टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे भूख लग गई थी। और यहाँ काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला, इस वक्त 12 साढ़े 12 ऐसे कुछ हो रहे हैं। तो पहले मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। दोस्तों, जब भूख लगती है ना तो खाना कैसा भी बना हो, क्या बना है, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन, ये सब किसी में ध्यान नहीं होता है। जैसा भी जो भी बना होता है ना उस वक्त तो वो बहुत अमृत लगता है। सो मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। तो ये है बाजरे की रोटी, ये है प्याज और बेसन की सब्ज़ी, और ये बाजरे का चूरमा है। मतलब बाजरे की रोटी बना के उसको हाथ से चूरा करके उसमें घी और खांड मिलाते हैं, जो कि एक सब्स्टिट्यूट है शुगर का। और ये है दाल। तो जो सामान घर में था मैंने उसी हिसाब से अपने लिए खाना बनाया, और मुझे तो ये बहुत पसंद भी है। तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ, फटाफट ही आराम से ही खाऊंगी खाना, और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। क्योंकि ये बहुत दिनों से कुछ काम नहीं किया था ना, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि धीरे धीरे, आई नो, सब रूटीन में आ जाता है, सब प्रैक्टिस में आ जाता है। तो नॉट बैड, अच्छा लग रहा है मेरे खाने को, तो मैं अच्छा ही बोलूँगी। खाना खा के ना जान में जान आई सीरियसली। अब मैं एकदम रेस्टिंग मोड पे हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ सीरीज़ या कुछ मूवी देखूँ, बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं है। लेट्स सी क्या आया है, देखते हैं। मेरे पास फ्रेंड्स टीवी नहीं है, तो मैं एक्चुअली अपने टैब में ही देखती हूँ। तो ये रहा मेरा टैब, नेटफ्लिक्स। तस्करी, ये मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी, ये देखते हैं। चलिए मैं देखती हूँ तस्करी और फिर आपसे मिलती हूँ। ये मूवी कंप्लीट हो गई, और तस्करी का अगर मैं आपको रिव्यू दूँ तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी थी। और अगर सच में ऐसा होता है, फ्रॉड और इस तरह से स्मगलिंग होती है, तो भैया अपना अपना देख लो, हमको क्या है, तुम्हारे कर्म तुम जानो। इमरान हाशमी ने काफ़ी अच्छा मतलब एक्ट किया है, अच्छा लगा मुझे। सो गाइज़, मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। और व्यू करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।